जी रवि किशन हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, स्वागत आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी जी, मुबारक है समस्त बिहार को, उस पावन धरती को जहां पर लोग अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी अस्मिता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी को चुने। बिहार ने बहुत बड़ा भविष्य चुना, सुंदर भविष्य चुना है। मैं बिहार को बधाई देता हूं अपनी समझदारी के लिए, और कहीं बीच जंगल राज की तरह से बधाई देता हूं। मोदी जी पर विश्वास, नीतीश कुमार जी की छवि और उनके विकास की नीतियों पर विश्वास। माता बहनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया है, आप कह रहे हैं। जी रवि किशन जी, सुनामी ले आए। रवि जी, मेरा सवाल है, आपके मित्र खेसारी जी पीछे चल रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे? खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। देखिए, राम मंदिर का विरोध, धर्म पर आना, जो कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, आपने गौर किया, हमने जंगल राज को ही हैमर किया। जंगल राज, हत्या, फिरौती, डकैती, उसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहे, नीतीश बाबू भी रहे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, हमारे पांचों पांडव भी रहे। हम लोग धर्म पर नहीं आए, जो मंदिर बन चुका था उस पर अटैक नहीं करना था। वो ऐसी बातें, शब्द, देखिए शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। हम भी 2 चुनाव गोरखपुर से लड़ चुके हैं, लेकिन शब्दों को, शब्दावली प्रधानमंत्री जी हम लोगों को सिखाते हैं। संयम और शब्दावली, ये भाजपा की पहचान है। उस पर अडिग रहना, उस पर चलना। कहीं आप बहक गए, उतावले बन जाते हैं भीड़ देखकर। एक भीड़ आती है, देखिए हम भी सुपरस्टार हैं, हम भी कलाकार हैं, हम भीड़ आती है। वोटर एक अलग आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैसे आप वोटर वोट में कन्वर्ट करते हैं, एक बहुत जरूरी है। उसमें आपको विकास बताना होगा, आपके नेताओं की छवि बतानी होगी। हमारे पास 2 इतने बड़े नेता थे, एक विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी और नीतीश कुमार। नीतीश जी ने जो बदलाव लाया, देखिएगा 2010 200 तक हम लोग पार कर देंगे। मैंने आपको डे 1 से ही कहा था मेरे हर इंटरव्यू में कि हम लोग 170 175 लेकिन 2/3, लेकिन रवि किशन जी, अमीश देवगन बोल रहा हूं, 2/3 बहुमत की और एनडीए बढ़ रहा है। देखिए, एक चीज, एक होती है जीत, एक होती है प्रचंड जीत, एक होती है वर्चस्व वाली जीत। ये वर्चस्व वाली जीत है और इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में भी जाएगा इसका, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या लगता है आपको? अमीश भैया, यहां पर नीतीश जी, वहां पे पूज्य योगी महाराज जी हैं, डबल इंजन की सरकार, उनका भी इंपैक्ट आप जानते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश 300, आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे। काहे कि ये विकास की बात है। लुटेरों का समय गया, जनता का पैसा जनता में जो पहुंचाएगा, ईमानदारी रखेगा, जो मोदी जी ने दिखाया 2014 से इस देश को बदल दिया कि टैक्स का पैसा, जनता का पैसा जनता के काम में, और देश को कैसे बढ़ाना है। अच्छा ये बताओ, मिठाई कौन सी खिला रहे हो और खा रहे हो आप तो ऐसे है तो कॉन्शियस बहुत है, मिठाई कितनी खाएंगे आपके तो अमीश बाबू, आपके रसमलाई खिलाई, ले जाई बनारस आपके घाटे पे बिठाई, और आपके एकदम छान के गर्मा गर्म दूध, जाड़ा का समय बाटे, जलेबी खिलाई और बोला जिया हो बिहार के लाल, और कहा कि नमः पार्वती पते हारा हारा। महादेव, महादेव का डमरू बज रहा है और ये बजता रहेगा इस भारत में, आप देखिएगा। महादेव का डमरू बज रहा है, बजता रहेगा। लेकिन कुछ सुनाना चाहेंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे जो अपने अंदाज में आप कहते हैं, सुनाते हैं? और किसको सुनाएंगे? बिहार की जनता को। जो हर चुनाव में कहे कि तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली, महफिल का मर्जी महादेव के चली। तो मोदी जी, नीतीश जी पर बिहार विश्वास दिखाइले। एक एक माँ बहन को गोड़ छू के प्रणाम, हर युवा को प्रणाम। बिहारी अस्मिता के लिए, और बिहार अब बहुत बड़ा राज्य, इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान। रवि बाबू देखो, ऐसे मैं और किशोर आपको जाने नहीं देंगे, कुछ गुनगुना के भी सुनाना पड़ेगा। और बता दीजिएगा किसके लिए गा रहे हैं, किसके लिए? मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी भी आए थे, उन्होंने गाया था हाँ हम बिहारी हैं जी, हम थोड़े संस्कारी हैं जी। आप क्या गुनगुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? उन्हीं की बात पे, हाँ हम बिहारी हैं जी, वो कहे थे थोड़े संस्कारी। हम बोले ना मनोज बाबू,
बड़े संस्कारी हैं जी, मिट्टी को सोना कर दे, वो कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं। गर्दा हो गई लो, अच्छा, धुरिया हो राहुल गई, गांधी के बारे में, प्रसन्न है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, पूरी गड़बड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में, अपनी लाइन में? अब यह कहो कि भैया राहुल, देखो वो आए थे बेगूसराय, मैं भी वहां सभा कर रहा था उसी दिन। वो 100 मीटर पे दूर एक तालाब में कूद गए थे मछली पकड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा होगा, उन्होंने वो अपने पकड़ मित्रों रहे से थे कहा मछली। खेल, हाँ मछली, तो उन्होंने कहा होगा फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू बिहार एंड I'll just catch some fishes, for them it was a picnic, so he went to Kato. I said कि ना, ये बिहारी मछली बा राहुल बाबू, इतना आसानी से हाथ ना लगी। और हुआ भाई कि उन्होंने कहा कि निषाद समाज, केवट समाज, मछुआरा समाज को अट्रैक्ट करेंगे, बट पीपल नो मोदी जी, पीपल फॉरगेट कि मोदी जी का एक इतना बड़ा अच्छा, आपके एक मित्र निस्वार्थ पीछे चल संत रहे हैं। अवतरित हुए। आपके मित्र तेज प्रताप यादव, जिनके साथ आप एयरपोर्ट पे मिले, वो भी पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पे चल रहे हैं। आज जी का क्या चल रहा है रिपोर्ट? तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो आदमी तो बड़े सज्जन थे, अब वो पीछे चल रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी और नीतीश बाबू बस एकदम सब पगला गए, पूरा बिहार पगला। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी और हमारे नीतीश बाबू पूरा बिहार? कैसा बिहार है? क्या बोला आपने? मोदी जी और नीतीश बाबू पूरा बिहार पगलाइल बा, वो लोग अपना भविष्य देख रहा है कि हम कैसा बिहार दे के अपने बच्चों को जाएंगे। अब बिहार उस मूड में आ गया। अब बिहार किसी और जात पात की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। और धन्यवाद कि एटलीस्ट जात पात की राजनीति बिहार से निकल गई। ये सबसे बड़ी बीमारी थी, सबसे बड़ा पाप लगा था बिहार को, श्राप लगा था जो जात पात में बिहार उलझा रहा इतने सालों तक। अब जो निकल गया, अब ये आजाद हो गया बिहार। अच्छा, ये जात तेजस्वी पात यादव, की राजनीति। तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? तेजस्वी बाबू भी पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव, चेहरा महागठबंधन का, इतना बड़ा चेहरा। शिक्षित यदुवंशियों ने एनडीए को वोट किया है। शिक्षित यदुवंशी जो युवा आया है, जो मोदी जी और नीतीश जी को पहचान गया है, और यही देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी होगा। शिक्षित यदुवंशियों ने ये माहौल बदला है। ये इतना वोट जो गिरा है, महिलाओं के साथ साथ यदुवंशियों का भी आया। ऐसा रिजल्ट नहीं आता, नहीं तो तेजस्वी पीछे जाते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। शिक्षित यदुवंशी जाग गया है। भाजपा के जो यादव जी वहां से हैं वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षित यदुवंशियों ने उनको वोट किया है। और ये है नया भारत, ये है नया बिहार। तो ये आप बताइए, यही बंगाल में होने वाला है? बंगाल में भी आपको बुलाया जाएगा फिर कैंपेन के लिए? मैं प्रचारक हूं, मैं पार्टी, जहां मैं उनके सैनिक हूं, जहां बोलेंगे जान झोंकूंगा अपने इस देश के लिए, अपने मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए। आखिरी लड़ाई, जैसे कि मोसाद का सोल्जर होता है ना, जाके मिशन को पूरा कंप्लीट करके आता है। अपने आप को हम एक सोल्जर ही लेकर समझते हैं। और मोदी की सेना जहां भेजा जाएगा, जहां पर एकदम बंजर जमीन है, वहां फूल उगाएंगे मोदी जी के नाम पर। वहां फूल उगाएंगे विकास के नाम पर। मोसाद तो ना बोलिए, कुछ और एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन देखिए भैया जी भी भावनाओं में बह गए। लेकिन रवि किशन जी, अभी आपको हम नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल मेरा छोटा सा ये है आपसे, ये चलिए आपने अभी ये गाना गाया एनडीए के लिए, लेकिन राजद के लिए कौन सा गीत गाना चाहेंगे? आरजेडी के लिए कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? रवि किशन, सुपरस्टार हैं आप, क्या गाना उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? यह कि जिंदगी हिंदी फिल्म का ही कर दीजिए, अगर भोजपुरी नहीं तो। अरे बताइए रवि किशन। अरे नहीं, सुना ना, अनम्यूट करिए अपने आप। बज रहे हैं तो मैं आई नो, बट हाँ अनम्यूट करेंगे, आई फॉरगॉट। बट आई यू नो व्हाट, आप मुझसे दोबारा थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे तो मैं थोड़ा कुछ गाना भी याद कर। इतना खुश हूं कि सब भूल गया हूं। इतने खुश हैं कि सब भूल गए हैं। अच्छा, ये खुशी का कारण क्या है? इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत, या फिर आपको लगता है कि महाराष्ट्र रिपीट हो गया बिहार में? नहीं, लगता है आवाज उनकी चली गई है। उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। बड़ी जीत एनडीए की होती हुई। किशोर